ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर आज रेड डाली है। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के निर्माण से पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में कार्रवाई की है। और अब सवाल बहुत से उठने लगे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। सौरभ भारद्वाज इस साल ही फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश सीट से हार गए थे। इससे पहले वो 2013, 2015 और 2020 में इसी सीट से जीते भी थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी की शिखा राय के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अभी आरोप लग रहे हैं और उनके घर और बाकी ठिकानों पर रेड पड़ी है, सवाल उठ रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक भारद्वाज करोड़पति हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान दिया गया जो हलफनामा है उसमें सौरभ भारद्वाज ने अपने परिवार की कुल संपत्ति 1 करोड़ 48 लाख घोषित की है। उनके पास में 63 लाख रुपए की चल संपत्ति है, 85 लाख की अचल संपत्ति है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एलएलबी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक उन्होंने किया है। भारद्वाज की संपत्ति में 5 साल में लगभग 40 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 2020 के चुनावों में उन्होंने करीब 1 करोड़ 9 लाख की संपत्ति घोषित की थी। हलफनामे के मुताबिक भारद्वाज पर करीब 4.63 लाख रुपए का कर्ज भी है। उनके पास में 30,000 रुपए कैश, 3,20,000 रुपए बैंक डिपॉजिट है। उनके पास में मारुति सुजुकी वैगनार कार और रॉयल एनफील्ड बाइक है। इसके अलावा भारद्वाज के पास में 10,65,000 रुपए के सोने के जेवर भी हैं। सौरभ भारद्वाज के पास का जो साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में एक पुश्तैनी मकान है जो कि उनके पूर्वजों का है, यानी कि पुश्तैनी मकान है, पुराना मकान है, जिसकी कीमत बताई जाती है करीब 85 लाख रुपए। सौरभ भारद्वाज ने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है और उनके ईपीएफ अकाउंट में करीब 8 लाख रुपए जमा है। साथ ही उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तो रही संपत्ति की बात, लेकिन उस समय यानी कि आम आदमी पार्टी के सरकार के वक्त में कुछ कंस्ट्रक्शन में घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सौरभ भारद्वाज के घर पर और बाकी ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जब हॉस्पिटल्स बेहतर करने की बात हो रही थी, उसी दौरान हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में ये एक्शन हुआ है। करीब 5,590 ऐसे अस्पताल रहे जिनमें निर्माण का काम कराया गया। कंस्ट्रक्शन के नाम पर ये करोड़ों का घोटाला हुआ है। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं ईडी की इस कार्रवाई का जहां वेलकम करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पर भी कार्रवाई करेगी। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है, उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा, जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है? बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा।
तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे, और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम आखिर क्या है, ये बताया जा रहा है। साल 2018-19 के बीच में 24 अस्पताल ऐसे थे जिनके निर्माण को मंजूरी मिली थी। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। 6 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। 3 साल बाद भी काम अधूरा नजर आ रहा है, यानी कि अभी भी काम पूरा हुआ नहीं। इसमें निर्माण में देरी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ ऐसे कई नियम थे जिनका उल्लंघन किया गया। जो दावा है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ लागत में भारी दोगुनी बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि लागत एक्चुअल में कुछ और थी, उसे दिखाया कुछ और गया, और इसी के तहत हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। जैसे कि आपने सुना भी, इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह और वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष उनके सौरभ भारद्वाज, आज उनके यहाँ जांच एजेंसी ने छापा मारा है। और छापा भी वही जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी। और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। जांच एजेंसी को मैं जैसे जैसे जांच सामने आएगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, तो जनता भी देखेगी कैसे इन्होंने हमें लूटने का काम किया था। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में न हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल कर रहे हों, और अभी भी जो तमाम नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया मुद्दा रख दिया गया, जिसमें सौरभ भारद्वाज के घर और बाकी ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। इस पूरे मामले को लेकर जो अभी तक की कहानी है वो ये सामने आ रही है। जो बीजेपी का दावा है कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, 24 अस्पतालों को लेकर टेंडर निकला था, जिसमें 5,500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, और इसको लेकर सौरभ भारद्वाज का नाम अब इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और रिएक्शंस हैं इसको लेकर, सुनिए। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी
और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसीज ने इसमें पाया है और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सभी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और अब आपको जनता की महंगी कमाई का, जनता के टैक्स के पैसे का, जिसमें घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आपने किया है वही आपको भरना भी पड़ेगा। जो अस्पताल का केस है जिसमें ये केस चला है, मेरे हिसाब से ये करप्शन का केस है और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है क्या नहीं है मैं नहीं पहलू जानता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका देख रहा हूँ कि महत्वपूर्ण केसों में जिसमें एंटी करप्शन के अंदर चार्ज होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो इसको ईडी में डाल देते हैं। और मुझे शक ये है कि ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में। जब उनको ज़रूरत पड़ती है ईडी को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक इसमें फ़ायदा उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम हो। आगे बढ़ते हुए